माय यूट्यूब चैनल तुसीफ एकेडमी 144। जैसा कि हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री जनरल नॉलेज के MCQ स्टार्ट किए हुए हैं, तो इंशाल्लाह इस चैनल पे आपको एक एक MCQs को डिटेल के साथ बताया जाएगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट और सारे MCQs क्लियर हों। पेपर में जो भी आ जाए आप आसानी के साथ उसको हल कर सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, पाकिस्तान को सबसे पहले किस मुल्क ने तस्लीम किया? इसका आंसर आप सबको ही पता होगा कि ईरान ने जो है पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया। इस क्वेश्चन का तो आपको पता चल गया कि पाकिस्तान को सबसे पहले ईरान ने जो है तस्लीम किया। उसके साथ मज़ीद जो क्वेश्चन बन रहे हैं और पेपर में पूछे जा सकते हैं, वो पूछ सकता है कि जो ईरान का कैपिटल है यानी दारुल हुकूमत है वो क्या है। तो उसमें आपका तेहरान जो है राइट ऑप्शन है। ईरान का कैपिटल तेहरान है। नेक्स्ट वो इसकी करेंसी भी पेपर में पूछ सकता है कि ईरान की जो करेंसी है वो क्या है। तो ईरानियन रियाल जो है ईरान की करेंसी है। नेक्स्ट मज़ीद जो क्वेश्चन बन रहे थे, तो ईरान ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट किस सन में किया? तो अगस्त 1947 में ईरान ने पाकिस्तान को जो है तस्लीम किया, यानी पाकिस्तान आज़ाद होते ही ईरान ने पाकिस्तान को तस्लीम कर लिया। और सेकंड नंबर पे किसने पाकिस्तान को तस्लीम किया? वो यूनाइटेड किंगडम थी, यानी कि यूके ने सेकंड नंबर पे जो है पाकिस्तान को तस्लीम किया और अगस्त ही में जो है इसने तस्लीम किया। 1947 में ही, यानी पाकिस्तान आज़ाद होते ही जो है इसने पाकिस्तान को तस्लीम कर लिया। नेक्स्ट MCQ ये बन रहा है, जो यूके है उसका जो कैपिटल है यानी दारुल हुकूमत है तो वो आपके पास लंदन है। उसके बाद वो यूके की करेंसी भी पूछ सकता है, तो यूके की जो करेंसी है वो आपके पास पाउंड है। नेक्स्ट इसमें MCQ जो बन सकता था, थर्ड नंबर पे जो ऑस्ट्रेलिया है उसने पाकिस्तान को तीसरे नंबर पे जो है एक्सेप्ट किया, तस्लीम किया ऑस्ट्रेलिया ने। तो कब किया? पाकिस्तान आज़ाद होते ही तीसरे नंबर पे अगस्त 1947 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को तस्लीम किया। और अब ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल भी वो पूछ सकता है पेपर में, तो ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो कैनबरा आपका राइट ऑप्शन है। उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी पूछ सकता है, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर। बाज़ औक़ात वो ऑस्ट्रेलियन नहीं लिखता, सिर्फ डॉलर लिख देता है, तो जो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है वो बेसिकली डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और एक वेरी इंपॉर्टेंट MCQs के जो ईरान का पुराना नाम है ना, वो आपके सामने ये लिखा है पर्सिया। ठीक है, ईरान का पुराना नाम जो है पर्सिया ईरान का पुराना नाम है और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान ने सबसे पहला सिफारत खाना किस मुल्क में खोला? अब सिफारत खाने को इंग्लिश में कहते हैं एम्बेसी। तो जो है आपका ईरान जो है करेक्ट ऑप्शन है। पाकिस्तान ने पहला सिफारत खाना जो है ईरान में खोला, यानी कि पाकिस्तान का जो पहला सफ़ीर है ना वो ईरान में गया, जिसको एम्बेसडर कहते हैं। बेसिकली वो सफ़ीर होता है और पाकिस्तान का जो पहला सफ़ीर वो ईरान में ही गया। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे पाकिस्तान ने दूसरा सिफारत खाना यूके में खोला, तीसरा ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, इसमें 2-3 MCQs मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो पाकिस्तान ने ना कितनी कंट्रीज़ में अपने एम्बेसडर्स को भेजा, कितने अपने सिफारत खाने जो है दूसरे मुल्कों में खोले, तो वो आपके पास 97 है। यानी कि 97 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसमें पाकिस्तान के सफ़ीर जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो पाकिस्तान की लार्जेस्ट एम्बेसी है ना वो किस मुल्क में है? तो ज़ाहिरी बात है चाइना के साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं चाइना के साथ। तो सबसे बड़ी जो एम्बेसी है वो पाकिस्तान की चाइना में मौजूद है। तो चाइना का जो कैपिटल है ना वो बीजिंग है। बेसिकली चाइना का जो कैपिटल है
वो बीजिंग है। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो एम्बेसी है वो चाइना में मौजूद है। ये तो बात हो गई कि अप्रोक्सीमेटली पाकिस्तान ने 97 कंट्रीज़ में अपना सफ़ीर भेजा, यानी कि अपनी एम्बेसीज़ खोली। और पाकिस्तान में कितने मुल्कों ने यानी कि अपनी एम्बेसीज़ खोली हुई हैं, तो ये भी 82 से 87 के राउंड अबाउट है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं, 82 से 87 के राउंड अबाउट जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ ने पाकिस्तान में जो है अपनी एम्बेसीज़ को खोला हुआ है। और किन किन शहरों में? इस्लामाबाद, उसके बाद क्वेटा, पेशावर, ठीक है, रावलपिंडी, ये बड़े बड़े 3-4 शहर हैं जिसमें जो है अदर कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये बेसिकली ये वाज़े मैं आपको कर रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं वो तकरीबन 97 कंट्रीज़ में है, और जो दूसरी कंट्रीज़ के सफ़ीर पाकिस्तान में मौजूद है वो 82 से 87 के राउंड अबाउट है अप्रोक्सीमेटली। ठीक हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पहले गवर्नर का क्या नाम था? तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो जाहिद हुसैन आपका राइट ऑप्शन है। ये साथ उनकी जो है पिक भी बनी हुई है, ये भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि स्टेट बैंक मौजूद किस सिटी में है? तो कराची में ये मौजूद है। और जो इसका इफ्तिताह है वो कब हुआ? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है और तकरीबन काफ़ी पेपर्स में ये पूछा जा चुका है। तो इसका इफ्तिताह 1 जुलाई 1948 में इसका इफ्तिताह हुआ। और बाज़ औक़ात वो पेपर में ये पूछ सकता है कि इसका इफ्तिताह किसने किया? तो कायदे आज़म ने जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया। ये 3-4 एमसीक्यू। सबसे पहले गवर्नर कौन था स्टेट बैंक का, और ये किस सिटी में मौजूद है? कराची में। दूसरा क्वेश्चन ये। तीसरा ये, इसका इफ्तिताह कब हुआ? चौथा एमसीक्यू, किसने किया? कायदे आज़म ने। उसके बाद जाहिद हुसैन ने जो अपना स्टेट बैंक के गवर्नर रहे वो कब से कब तक रहे? तो 10 जून को इन्होंने अपना ओहदा संभाला, 10 जून 1948 को, और 19 जुलाई 1953 तक इन्होंने अपने जो है फ़राइज़ को सरअंजाम दिया। ये भी एमसीक्यूज पूछ सकता है। वो ये पूछ सकता है कि जो है जाहिद हुसैन ने जो है अपना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो है गवर्नर का ओहदा कब संभाला? तो 10 जून 1948। ठीक है, और उनकी जो है यानी कि फ़राइज़ वो कब तक, किस सन तक उन्होंने मुकम्मल किए? तो 19 जुलाई 1953 तक उन्होंने अपने फ़राइज़ को सर अंजाम दिया। और एक एमसीक्यूज़ मज़ीद बन रहा है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इफ्तिताई तकरीब थी ना, वो कहाँ पे हुई? तो वो विक्टोरिया म्यूज़ियम बिल्डिंग थी एक, कराची में मौजूद है। विक्टोरिया म्यूज़ियम बिल्डिंग जो है कराची में मौजूद है। इसकी इफ्तिताई तकरीर इस बिल्डिंग में हुई और ये किराए पे ली गई। ये एमसीक्यूज़ भी पूछ सकता है कि ये किराए पे ली गई। बाद में जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो अपनी बिल्डिंग तामीर करके इसको शिफ्ट किया गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है, पाकिस्तान में पहली खातून गवर्नर का नाम क्या था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, साथ पिक बनी हुई है, ये नाम लिखा हुआ है बेगम रियाना लियाकत अली ख़ान। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका आंसर मैंने आपको बता दिया। और मज़ीद ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो बेगम रियाना लियाकत अली ख़ान थी वो किन की बीवी थी? तो लियाकत अली ख़ान की ये बीवी थी। अब लियाकत अली ख़ान कौन थे ये आपको पता ही होगा, ये आपने कमेंट में बताना है कि लियाकत अली ख़ान जो है पाकिस्तान के पहले सदर थे, पहले गवर्नर थे या पहले प्राइम मिनिस्टर थे। ये अब आपने कमेंट में बताना है। तो उसके बाद ये भी एमसीक्यूज़ वो पूछ सकता है कि ये किस सूबे की गवर्नर? तो सूबा सिंध, ये आपका राइट ऑप्शन है। उसके बाद इन्होंने जो गवर्नर सूबा सिंध के फ़राइज़ सर अंजाम दिए, ये किस सन से लेके किस सन तक दिए? तो 15 फ़रवरी 1973 से लेके 28 फ़रवरी 1976 तक जो है इसने अपने फ़राइज़ अंजाम दिए एज आ गवर्नर ऑफ सिंध।
सिंध की गवर्नर रही है, ये बार बार बात कर रहा हूँ। तो इनका जो ताल्लुक है वो किस पार्टी से था, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से इनका जो है ताल्लुक था। ये भी एमसीक्यू पेपर में आ सकता है। और उसके बाद एक दो और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे, वो भी मैंने लिखे हैं। तो ये पाकिस्तान की पहली सफ़ीर थी वुमेन्स में से, जो 1954 में नीदरलैंड में जो पाकिस्तान की सफ़ीर मुंतखब हुई। कब हुई? 1954 में। किस मुल्क में हुई? नीदरलैंड में। और ये पाकिस्तानी पहली खतून बनी जो एज आ सफ़ीर जो है नीदरलैंड में तैनात हुई, पहली मुस्लिम खातून। ठीक है। तो इन्होंने जो नीदरलैंड में एज आ सफ़ीर कितने टाइम अपने फ़राइज़ को सरअंजाम दिया, तो 1954 में इनको जो है सफ़ीर मुंतखब किया गया नीदरलैंड का, और 1961 तक इन्होंने जो है अपने फ़राइज़ को सरअंजाम दिया। इंशाल्लाह इस चैनल पे आपको प्रॉपर टॉपिक वाइज एक एक एमसीक्यूज़ जो है इंशाल्लाह आपको डिटेल के साथ बताया जाएगा। चाहे आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, इंशाल्लाह अगर आप इस चैनल से तैयारी करेंगे तो आपका 100% ही टेस्ट क्लियर होगा। अगर आपका कोई सवाल या कोई भी आपको किसी भी जॉब की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा और व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा। आप उस पर कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। दुआओं में याद रखें। वस्सलाम।